Hello everyone, this is your educator Shanu Arora, MSc IIT Bombay and I'm All India Rank 25 IIT JAM, cracked several exams. तो आज की वीडियो यार बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर IIT जैम फिजिक्स के जो हमारे मैकेनिक्स है उसका पूरा डीप एनालिसिस करिए। सिलेबस बहुत ज़्यादा है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक कौन से हैं और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो हर साल आ रहे हैं। एटलीस्ट हम अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 5 क्वेश्चन तो हम पक्के करके चले जाएं IIT जैम फिजिक्स मैकेनिक्स में। ठीक है, तो आज यही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, उसी के ऊपर आज हम बात कर रहे होंगे। ऐसा ही एक वीडियो मैंने 2021 के लिए भी बनाया था, ठीक है, और उसमें भी मैंने पूरा एनालिसिस किया था। तो इस साल हम और भी उसमें क्वेश्चंस डाल के फुल एनालिसिस यहाँ पर कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, इस वाली वीडियो में भी चेकआउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, ठीक है यार। तो आई टीच ऑल द 7 सब्जेक्ट्स ऑफ IIT जैम फिजिक्स। आप देख सकते हैं ये शेड्यूल है मेरा 2024 के लिए। हाउ आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 25 एंड IIT बॉम्बे, प्लीज ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे। ऑल्सो इस चैनल पे बहुत सारी अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट बनी हुई है जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा अगर आप इन प्लेलिस्ट को देखेंगे। IIT जैम PYQ, CUSET PYQ एंड हर एग्जाम की PYQs मैंने यहाँ पर करवा रखी, ठीक है यार। ऑल्सो मैकेनिक्स का पूरा रिवीजन, EMT का पूरा रिवीजन, CUSET PG का पूरा एनालिसिस और पेपर्स आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे। 2021 का पेपर, 2019 का पेपर, सब कुछ मैंने सॉल्व करवा रखा है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। PIFR के लिए भी आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिल रही होंगी। चलिए, सो लेट्स टॉक अबाउट मैकेनिक्स नाउ, ठीक है। तो मैकेनिक्स के लिए ऐसे मैंने एक PDF बना रखा है, स्टूडेंट्स को मैं दे देता हूँ हर साल अपने स्टूडेंट्स को। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2022 के मैकेनिक्स के क्वेश्चन अलग कर रखे हैं, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और 2022 के बाद 2021 के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 21 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है। एंड फिर 20 के एंड सो ऑन, 5-6 सालों के मैंने ये जो है बना रखे हैं। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि यस सर वी वांट दिस PDF, एंड मैं फिर डिस्क्रिप्शन में ये PDF डाल दूँ, ठीक है। बाकी ये मैं मैकेनिक्स का एनालिसिस बनाने लगा हूं। अगर आपको और भी सब्जेक्ट्स का चाहिए, फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, इन सब के ऊपर अगर आपको एनालिसिस चाहिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस चाहिए, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपको किस किस के PYQ चाहिए वो भी मेरे को जरूर कमेंट्स में आप बताएं, ठीक है। तो ये PDF आपको मिल जाएगी विद आंसर की है, अवेलेबल है इसमें, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना नाउ। तो इस PDF के बेसिस पे मैंने एनालिसिस बनाया है और हर एक साल का कराया, आप देख सकते हैं 2022 का, 21 का, 20 का, ठीक है। तो मैंने ये फाउंड आउट किया है इन पूरे सभी टॉपिक से, आप देख सकते हैं 16 तक, ऑल द वे 16-14 तक किया है एक्चुअल मैंने, ठीक है। तो इसमें जो निकल के आ रहा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं कहूँ जो निकल के आ रहा है, वो है सेंट्रल फोर्स वाला टॉपिक, ठीक है। तो इसके पिछले ये 6-7-8 सालों में, ठीक है, पिछले ये 7 सालों में 15 क्वेश्चन आए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है सेंट्रल फोर्स से पूछे गए हैं। सर अब इसमें पूछ क्या रहा है सेंट्रल फोर्स वाले में? प्लैनेटरी मोशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। कि जो मान लीजिए, ये मैं टॉपिक बता देता हूं आपको, उसके फॉर्मूले भी बता देता हूं, ठीक है। तो ये वाला जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, अभी आप देखें जरा, ठीक है। तो एक बार हम इसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो टॉपिक्स आ रहे हैं हमारे, मतलब मान लीजिए ये सन है हमारा और ये इलिप्टिकल मोशन है, तो इसमें इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा निकल के आ रहे हैं कि आर का फॉर्मूला क्या होता है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसेंट्रिसिटी 0 होगा तो क्या पाथ है, इलिप्स इलिप्स कब होगा, पैराबोला कब होगा, हाइपरबोला कब होगा, कि इतनी एनर्जी दी हुई है तो पाथ क्या होगा, और अगर वेलोसिटी दी हुई है तो क्या पाथ होगा, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये सब मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज यहाँ पर डाले हैं। इनकी PDF में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपके काम आ जाएगी, ठीक है। प्लैनेटरी मोशन पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, कि यार पेरीजी पर अगर होगा तो क्या होगी वेलोसिटी, एपोजी पर होगी तो क्या वेलोसिटी होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। ये तो R1 और R2 के टर्म्स में हो गया। इसेंट्रिसिटी के टर्म्स में क्या होगा, V1 का फॉर्मूला, V2 का फॉर्मूला, E का फॉर्मूला, L का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन जो है हर साल आ रहे हैं, यही क्वेश्चन आ रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम तो फेवरेट टॉपिक है भाई, हर साल एंगुलर मोमेंटम पे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। तो ये जो है 15 क्वेश्चन केवल इसी टॉपिक्स पे आ रहे हैं, सेंट्रल फोर्स, केपलर, प्लैनेट मोशन पे, ठीक है। प्लैनेटरी मोशन पे बेसिकली क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। सेकंड फेवरेट टॉपिक जो है जैम का पिछले 7 सालों में, वो है न्यूटन्स लॉ, जिसमें ड्रैग फोर्स और प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं, ठीक है। बेसिक न्यूटन्स लॉ आपको पता होने चाहिए, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, वो चीज आपको आनी चाहिए कि हम फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन को हम 3 फॉर्मूले में लिख सकते हैं,
और इज इक्वल्स टू dv/dt। ये 3 फॉर्मूले हैं। अगर स्पीड और टाइम का रिलेशन है तो ये, x और टाइम का रिलेशन है ये, और v और x का रिलेशन है तो ये। ठीक है, ऐसे ही ये न्यूटन लॉ के बाद, बेसिक के बाद जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो है, यहाँ पर मैं इफ आई एम एबल टू जूम, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर ये जो है देखेंगे, ठीक है, फ्री फॉल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं जहां पर ये हमारा v इज इक्वल्स टू 2gh और टाइम √2h/g आता है। टर्मिनल वेलोसिटी वाले क्वेश्चन और ड्रैग फोर्स वाले क्वेश्चन इतने ज्यादा पूछे जा रहे हैं सर। ड्रैग फोर्स वाले क्वेश्चन कौन से हो गए? ये पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ ये mg फोर्स से नीचे गिर रहा है, इसके ऊपर kv² या वेलोसिटी का ड्रैग फोर्स लग रहा है। बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल टाइम पीरियड क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा। ठीक है, ये ड्रैग फोर्स वाले मैंने आपको क्वेश्चंस बहुत सारे क्लास में करा रखे हैं मेरे स्टूडेंट्स को, तो ये आप जरूर चेकआउट करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ प्रोजेक्टाइल मोशन के भी कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मैंने देखे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, हाइट, एरिया। ठीक है, एरिया तो बहुत कम पूछा जा रहा है वैसे, लेकिन मेन यही 3 है जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी पूछी जा रही है, तो वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ये होती है। ठीक है, इन फॉर्मूलों को रटना मत, लेकिन समझ लेना। ठीक है, ये फॉर्मूले समझना बहुत जरूरी है, और इनको अच्छे से समझना, इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। ठीक है, मैं जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स आपको दिखवा रहा हूं, इनके सबको आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर, जो थर्ड टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन। ठीक है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने का आ सकता है स्फीयर का, या कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम दी जा सकती है, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, अभी मैं इनके फॉर्मुलेज वगैरह भी दिखा देता हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है। पिछले 7 सालों में 6 क्वेश्चन आए, ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है इसका। फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौली इक्वेशन पे, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे, ठीक है, इन दोनों पे बहुत ज्यादा बम्पर क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। तो इन दो इक्वेशंस का आपको खासकर ख्याल रखना है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, फिफ्थ आर एंड थीटा। आर एंड थीटा वाले क्वेश्चन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, फिफ्थ जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आर थीटा वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आर थीटा क्या है, प्लीज हैव अ लुक। ये एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो चार्ट ये हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये मैंने बना रखा है, आपको ये पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स पे, तो जैसे मैं कह रहा था, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको पता होना चाहिए कि पानी के अंदर प्रेशर कितना होता है। एच हाइट से अगर आप चले जाओगे तो ये प्रेशर हो जाता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे आ रहे हैं, देख सकते हैं, बॉयंट फोर्स पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और बर्नौली इक्वेशन पे आते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन और ये 3-4 इक्वेशन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो फॉर्मूले लिखे हैं वो इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, आर एंड थीटा वाले जो मैं कह रहा हूं, जो हर साल क्वेश्चन एक कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आ रहा है, पिछले 7 सालों में 5 क्वेश्चन आए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया ये। ठीक है, स्पीड एंड एक्सेलरेशन का। ठीक है, कि आपको कार्टेशियन में स्पीड क्या होती है, कार्टेशियन में एक्सेलरेशन क्या होता है, प्लेन पोलर में वेलोसिटी क्या होती है, रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, थीटा एक्सेलरेशन क्या होता है, आर कैप क्या होता है, थीटा कैप क्या होता है, ये सब क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो प्लीज इनको ध्यान रखना। स्फेरिकल पोलर में क्या होता है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं, फॉर्मूला बेस्ड, सीधे सीधे। ठीक है, तो ये था हमारा फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आ जाते हैं सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होंगे, जो कि है कोलिजन। ठीक है, कोलिजन पे 3 क्वेश्चन भी देखे गए हैं, बट आप देख सकते हैं ये 3 क्वेश्चन तो चलो कम मान लो कि यार 7 सालों में 3 क्वेश्चन है, फिर भी एक प्रोबेबिलिटी इनकी हाई है। ठीक है, लेकिन आप देखिए 5 टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए यार, कि अगर कोई बच्चा अगर इन 5 टॉपिक को भी अच्छे से करके चला जाता है तो एटलीस्ट मैकेनिक्स के आधे क्वेश्चन वो कर देगा। गारंटी से बात है, अगर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से पेपर आया तो आप देखोगे ये 5 क्वेश्चन बड़े ही प्यार से आपको जो है 10 मार्क्स दिखा देंगे। मैकेनिक्स अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स का आता है, तो 10 मार्क्स तो आप इन 5 क्वेश्चंस में ही ले आओगे। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। कुछ कोलिजन के क्वेश्चन आएंगे और सेंटर ऑफ मास के। तो ये 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, जिसमें से 5 मोस्ट बड़े ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 5। ठीक है, इनको जरूर करके जाना। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, इन 5 को जरूर करके जाना, मतलब इन 7 को ही कर लेना तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, कोलिजन कौन से वाले प्रॉब्लम आते हैं, वन डायमेंशन मोशन में जो कोलिजन होता है वो वाले क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर मैंने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पर 1D कोलिजन में ये वाला फॉर्मूला, V1 V2 वाला फॉर्मूला। ठीक है, 2D इलास्टिक कोलिजन में ये वाले फॉर्मूले। ठीक, सेंटर ऑफ मास में
सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, एक्स सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास, और कोन का क्या होता है, ये प्लेट का क्या होता है, ये सब आपको याद होना। ठीक है, वैसे तो मैंने 2014 तक पूरा एनालिसिस किया था, अगर आप ये स्क्रीन के ऊपर देखें तो। ठीक है, और इसमें मैंने बल्कि सेंट्रल प्लैनेट को अलग से टॉपिक माना है, और एंगुलर मोमेंटम को अलग से टॉपिक माना है, अर्थ डायमीटर को अलग से टॉपिक माना है, और छोटे छोटे टॉपिक्स को भी मैंने अलग कर दिया बेसिकली। ठीक है, प्रोजेक्टाइल को अलग टॉपिक माना है। ठीक है, तो आप इसमें और डीप एनालिसिस देख सकते हैं कि 2022 से 2014 तक का मैंने यहाँ पर एनालिसिस कर रखा है आपके लिए, प्लीज हैव अ लुक। एंड आप देख सकते हैं ये इस एनालिसिस के अंदर सारे ही क्वेश्चन आ गए, मतलब इससे ऊपर वाला जो एनालिसिस था वो केवल उन 5-7 टॉपिक्स पे था कि वो कितने ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इसके अंदर तो सारे ही क्वेश्चन आ गए, जो 2022 से 2014 तक के सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो बस इतने से ही टॉपिक हैं। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का 1-2 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर अप हो गए, जिनका एक एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन भी पूछा गया है, वो भी इस लिस्ट में आ चुके। ठीक है, तो पूरा डीप एनालिसिस मैंने यहाँ पर कर दिया है पिछले के पिछले 8 साल के पेपर्स का यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप दिस एनालिसिस विल हेल्प यू इन गेनिंग मोर मार्क्स देन यू शुड। ठीक है, फिलहाल इफ यू डोंट नो अबाउट मी, मैं पिछले कुछ सालों से IIT JAM फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। आई हैव गिवन टॉप सिलेक्शन, एज यू कैन सी दिस इज द स्टूडेंट्स के मैसेज हैं, ये सब जिन्होंने IITs वगैरह मिले, ये फर्स्ट लिस्ट के ही मैसेज हैं। जेस्ट में भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था हमारा, यू कैन सी द टॉप रैंक्स। ठीक है, 1 ईयर अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन करते हैं तो 2 टाइम्स डिटेल, 2 टाइम रिवीजन, 2 टाइम प्रैक्टिस एंड सो ऑन, आप देख सकते हैं। 2 बार डिटेल, 2 बार रिवीजन, प्रैक्टिस, PYQ। एवरी संडे मॉक टेस्ट लेता हूं मैं। ठीक है, फुल मॉक टेस्ट लास्ट में होते हैं, और सभी एग्जाम्स के PYQ में क्लास के अंदर ही करवाता हूँ। ठीक है यार, तो मिलते हैं आपको क्लासेस में। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बिना मत जाना, आपके लिए इतना ज्यादा मेहनत लगता है इन एनालिसिस वीडियो में, तो जरूर लाइक करके, कमेंट करके, शेयर जरूर करें वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, सी यू टेटर, बाय बाय।